लोकसभा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आज घर से शिलान्यास किया है। क्या है पूरा मामला, वो बात करने के लिए हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपने घर में हवन पूजन किया है, आपने ऊपर के वस्त्र उतारे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, मैंने शासन प्रशासन को सहयोग किया है। इन गुंडों के विरोध में मैंने घर पे ही निश्चित समय पर निश्चित मुहूर्त में पूजन किया है। इन शिलाओं का पूजन किया है। जब विद्यालय बनेगा इन शिलाओं का वहाँ प्रयोग होगा, शिलाएं वहाँ रखी जाएंगी। और चूंकि विद्यालय बनाने में बहाने अनेक आएंगे, रोड़े अटकाए जाएंगे, इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि जब तक विद्यालय नहीं बनना शुरू होगा तब तक ना मैं ऊपर शरीर के वस्त्र धारण करूंगा और ना ही पैरों में जूता चप्पल पहनूंगा। नंगे पैर और नंगे बदन रह करके मैं विद्यालय के पूजन का हठयोग करूंगा। विधायक जी, आप एक स्कूल का पुनर्निर्माण करा रहे हैं, उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, क्या वजह है जो विरोध किया जा रहा है और क्या इनकी मंशा है, किस वजह से विरोध कर रहे हैं? जो मैंने सुना है वो कहते हैं कि बोर्ड नहीं लगेगा। तोड़ देते मेरा बोर्ड, गुंडे तो हो ही, तोड़ देते, हमको मारते। गरीब मजदूर को मारा है, गरीब की आहें लगेंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना करी है, एक आहुति डाली है कि अहंकार स्वाहा। ये अहंकार किसी का नहीं रहा, अहंकार इनका भी नहीं रहेगा। हम लोग बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करी है कि हमारे गरीब बच्चों का इस सपना अधूरा बाबा भोलेनाथ जरूर करेंगे पूरा। हम लोगों ने संकल्प साथ में आज हवन पूजन किया है, शिला पूजन किया है। ईश्वर हमारी जरूर सुनेगा, हम इस नेक काम में जरूर सफल होंगे। जब आप वहाँ पर भूमि पूजन के लिए गए थे तो आपको वहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में रखा गया कि चप्पलें दिखाई गई भाजपा नेता को द्वारा, उसका आपने अलग तरीके से उसका विरोध किया, आपने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और आपने कहा कि मैं पैर भी छूने को तैयार हूँ। वो क्या पूरा प्रकरण था? एक व्यक्ति चप्पल दिखा के हमको धमका रहा था। चप्पल का जवाब चप्पल भी हो सकता है, पर हम गांधी के देश के लोग हैं। गांधी को तो गोली मार दी गई, उसने केवल हे राम कहा था। तो हमने सोचा अगर चप्पल का जवाब चप्पल होगा तो दोनों तरफ से खून बहेगा, लोग अस्पताल जाएंगे, लोग जेल जाएंगे। मैंने बड़ा दल दिखाते हुए जब हाथ जोड़ के केवल निवेदन किया कि स्कूल बनने दो, तो एक वहाँ अहंकारी कह रहा मेरे पैर छुओ। छू लेंगे साहब, छू लेंगे। कसम खाओ महादेव की कि आपने उस गरीब को नहीं मारा। अगर केवल पैर छुआना था तो 2 साल पहले बता देते, स्कूल रुकना है, अब तक स्कूल बन चुका होता। तो अगर किसी का ये अहंकार है, मेरा कोई अहंकार नहीं है। हम लोग जनता में गरीब से गरीब व्यक्ति के पैर छू के ही विधायक बनते हैं, हमें किसी के पैर छूने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अहंकार ठीक नहीं है। अब मैंने जो गरीब की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, इसलिए पैर तब छूऊंगा जब वो माफ़ी मांग लेंगे उस गरीब से या पुलिस कार्रवाई कर देगी उनके ऊपर। और जहाँ तक स्कूल का सवाल है, भोलेनाथ के साक्षी मान के संकल्प लिया है, ये डमरू बजाया है, संकल्प निश्चित पूरा होगा। और जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा, ना मैं ऊपर वस्त्र धारण करूंगा, ना जूता चप्पल पहनूंगा। संविधान की कसम खा कहते हैं कि स्कूल वहीं बनाएंगे। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, आपको ट्रोल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा लगातार AI के द्वारा फोटो बनाकर, उसका आप क्या किस तरह जवाब दें? कोई तथ्य है, शिकायत करें, प्रशासन जांच करे, गलती पाए हम पर कार्रवाई करे, ना पाए तो उन पर कार्रवाई करे। अगर आंख मूंछ के बैठा रहेगा तो दौर बदलते हैं, पछतावा बहुत होगा। अभी भी जो आपके साथ उस दिन घटना हुई थी, आज से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि वहाँ पर लेबरों के साथ मारपीट की गई थी, आपके द्वारा तहरीर दी गई है, क्या वजह है जो कार्रवाई नहीं हो रही है? सत्ता से दबे हुए लोग हैं। हालांकि जो मेरे पास संदेश आ रहे हैं माननीय सांसद जी के, जो बातें सुनने को मिली हैं वो पॉजिटिव हैं, वो भी विकास परक व्यक्ति हैं। हमारा मतभेद है दल का और विचारधारा का, लेकिन विकास में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन ये जो गुंडा एलिमेंट हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी कई जनप्रतिनिधियों ने हमसे अनौपचारिक रूप से समर्थन जताया है। सब लोग मिल के गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। सड़क चलते चौराहे पे हमला तो किसी पे हो सकता है, इससे न्याय नहीं हो सकता। बातचीत से रास्ते जरूर निकल सकते हैं, गुंडागर्दी से रास्ते नहीं निकल सकते। ये हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी जी थे, जिनका कहना है कि जब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक वह अपने शरीर में कपड़े नहीं पहनेंगे और ना ही यहाँ पर जूते पहनकर निकलेंगे। वीडियो दीपक के साथ प्रभात अवस्थी, भारत समाचार, कानपुर।